जगजीवन जगन्नाथ जल थल मही रहया पूर बधु बेद वर्णम सदगुरु गुरु सेव अलग गति जाकी श्री रामदास तारण तरनम। नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। अमृतसर गुरुद्वारे का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। आप में से बहुत से लोगों ने तो वहां दर्शन भी किए होंगे। अमृतसर का इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए इस स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया? ये जानना दिलचस्प होगा कि स्वर्ण मंदिर की नींव असल में किसी सिख या हिंदू ने नहीं, बल्कि मुसलमान पीर सूफी संत साईं मियां पीर ने रखी थी। इस गुरुद्वारे की नींव 1577 में चौथे सिख गुरु रामदास जी ने महज 500 बीघा जमीन में रखवाई थी। गुरु रामदास जयंती को सिख धर्म के 10 गुरुओं के चौथे गुरु गुरु रामदास जी को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। आज उनकी 414वीं जयंती के इस विशेष कार्यक्रम में आइए देखते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। श्री गुरु रामदास का जन्म विक्रम संवत को लाहौर में हरदास और दयावटी के घर मोहल्ला चूना मंडी के सोढ़ी खत्री परिवार से हुआ था, जो कि एक हिंदू परिवार है। हालांकि उनके बचपन के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर आपके जीवन में माता पिता का साथ नहीं लिखा है तो आप चाह कर भी उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रामदास जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वह सिर्फ 7 साल के थे तब उनके माता पिता का निधन हो गया और तब से उनकी नानी ने उनकी देखभाल की। उन्हें उबले हुए चने बेचकर अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती थी। उनकी नानी उन्हें अपने साथ बसरके गांव ले आई। उन्होंने बसरके में 5 वर्षों तक उबले हुए चने बेचकर अपना जीवन यापन किया। एक बार गुरु अमरदास साहिब जी रामदास साहिब जी की नानी के साथ उनके दादा की मृत्यु पर बसरके आए और उन्हें रामदास साहब से एक गहरा लगाव सा हो गया। रामदास जी अपनी नानी के साथ कोइनवाल आ गए और वहीं बस गए। यहाँ भी वे अपनी रोजी रोटी के लिए उबले चने बेचने लगे एवं साथ ही साथ गुरु अमरदास साहब जी के द्वारा धार्मिक संगतों में भी भाग लेने लगे। उन्होंने गोइंदवाल साहब के निर्माण की सेवा की। रामदास साहब जी का विवाह गुरु अमरदास साहब की पुत्री बीबी भानी जी के साथ हो गया। उनके यहाँ 3 पुत्रों पृथ्वी चंद जी, महादेव जी, अर्जन साहब जी ने जन्म लिया। शादी के पश्चात रामदास जी गुरु अमरदास जी के पास रहते हुए गुरु घर की सेवा करने लगे। वे गुरु अमरदास साहब जी के अति प्रिय व विश्वास पात्र सिख थे। वे भारत के विभिन्न भागों में लंबे धार्मिक प्रवासों के दौरान गुरु अमरदास जी के साथ ही रहते थे। गुरु रामदास जी एक बहुत ही उच्च वरीयता वाले व्यक्ति थे। वो अपनी भक्ति एवं सेवा के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। गुरु अमरदास साहब जी ने उन्हें हर पहलू में गुरु बनने के योग्य पाया और 10 सितंबर 1574 को उन्हें चतुर्थ नानक के रूप में स्थापित किया। गुरु रामदास जी ने ही चक रामदास या रामदासपुर की नींव रखी, जो कि बाद में अमृतसर कहलाया। इस उद्देश्य के लिए गुरु साहिब ने तुंग, गिलवाली एवं गुमताला गांव के जमींदारों से संतोखसर सरोवर खुदवाने के लिए जमीनें खरीदी। बाद में उन्होंने संतोखसर का काम बंद कर अपना पूरा ध्यान अमृतसर सरोवर खुदवाने में लगा दिया। इस कार्य की देखरेख करने के लिए भाई सहलो जी एवं बाबा बुड्ढा जी को नियुक्त किया गया। जब स्थानीय लोग और व्यापारी वहां रहने लगे तो उस जगह को रामदासपुर के नाम से जाना जाने लगा और बाद में इसका नाम बदलकर अमृतसर कर दिया गया। इस तरह अमृतसर बस गया और इसका नाम पड़ा। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बहुत ही मशहूर है। ये सिख धर्म के मशहूर तीर्थ स्थलों में से एक है। उन दिनों जब विदेशी आक्रमणकारी एक शहर के बाद दूसरा शहर तबाह कर रहे थे, तब चौथे नानक गुरु रामदास जी महाराज ने एक पवित्र शहर रामसर, जो कि आज अमृतसर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किया।
भाई जेठा जी को 1 सितंबर सन 1574 ईस्वी में गोविंदवाल जिला अमृतसर में श्री गुरु अमरदास द्वारा गुरु गद्दी सौंपी गई। 16वीं शताब्दी में सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने एक तालाब के किनारे डेरा डाला, जिसके पानी में अद्भुत शक्ति थी। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण हिंदुओं और सिखों ने इसे दोबारा बना लिया। कहा जाता है कि चाहे कितनी भी बारिश क्यों न हो जाए, ना ही इस सरोवर का जल स्तर बढ़ता है और ना ही इस गुरुद्वारे के अंदर कभी पानी जाता है। गुरु रामदास जी के पुत्र ने तालाब के मध्य एक मंदिर का निर्माण कराया, जो आज अमृतसर स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जल्द ही नया शहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र होने की वजह से चमकने लगा। यह शहर व्यापारिक दृष्टि से लाहौर ही की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। गुरु रामदास साहब जी ने स्वयं विभिन्न व्यापारों से संबंधित व्यापारियों को इस शहर में आमंत्रित किया। यह कदम सामरिक दृष्टि से बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। यहाँ सिखों के लिए भजन बंदगी का स्थान बनाया गया। इस प्रकार एक विलक्षण सिख पंथ के लिए नवीन मार्ग तैयार हुआ। गुरु रामदास साहब जी ने मंजी पद्धति का संवर्धन करते हुए मसंद पद्धति का शुभारंभ किया। यह कदम सिख धर्म की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित हुआ। जेठा जी के गुरु गद्दी पाने का सफर आसान नहीं था। इसके लिए भी उन्हें कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा था। आइए सुनते हैं इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी। हालांकि गुरु अमरदास जी जानते थे कि जेठा जी गुरु गद्दी के लायक हैं, पर लोक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनकी परीक्षा भी ली। उन्होंने अपने दोनों जमाइयों को थड़ा यानी कि चबूतरा बनाने का हुक्म दिया। शाम को वे उन दोनों जमाइयों द्वारा बनाए गए थड़ों को देखने आए। थड़े देखकर उन्होंने कहा कि ये ठीक से नहीं बने हैं, इन्हें तोड़कर दोबारा बनाओ। गुरु अमरदास जी का आदेश पाकर दोनों जमाइयों ने दोबारा थड़े बनाए। गुरु साहिब ने दोबारा थड़ों को नापसंद कर दिया और उन्हें दोबारा से थड़े बनाने का हुक्म दिया। इस हुक्म को पाकर दोबारा थड़े बनाए गए, पर जब गुरु अमरदास साहब जी ने इन्हें फिर से नापसंद किया और फिर से बनाने का आदेश दिया, तब उनके बड़े जमाई ने कहा, मैं इससे अच्छा थड़ा नहीं बना सकता। पर भाई जेठा जी ने गुरु अमरदास जी का हुक्म मानते हुए दोबारा थड़ा बनाना शुरू किया। यहाँ से यह सिद्ध हो गया कि भाई जेठा जी ही गुरु गद्दी के लायक हैं। क्या आप जानते हैं कि सम्राट अशोक ने गुरु रामदास जी के कहने पर 1 वर्ष तक पंजाब में लगान नहीं लगाया था। उनके द्वारा ऐसे और भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं जो अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था जैसी कुरीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं। गुरु रामदास साहब जी ने सिख धर्म को आनंद कारज के लिए 4 लावों की रचना की और सरल विवाह की गुरमत मर्यादा को समाज के सामने रखा। इस प्रकार उन्होंने सिख पंथ के लिए एक विलक्षण वैवाहिक पद्धति दी। इस प्रकार इस भिन्न वैवाहिक पद्धति ने समाज को रूढ़िवादी परंपराओं से दूर किया। आनंद कारज के नाम से जाने जाने वाले सिख समुदाय में आयोजित पारंपरिक विवाह समारोह गुरु रामदास द्वारा रचित 4 छंदों के पवित्र भजन पर आधारित होते हैं। अपने उल्लेखनीय जीवन के दौरान उन्होंने प्रेम, प्रतिबद्धता, सेवा और निष्ठा के प्रचार के लिए समय समर्पित किया। बाबा श्रीचंद जी के उदासी संतों व अन्य मतावलंबियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। गुरु साहिब जी ने अपने गुरुओं द्वारा प्रदत्त गुरु का लंगर प्रथा को आगे बढ़ाया। गुरु रामदास जी ने धार्मिक यात्रा के प्रचलन को बढ़ावा दिया था। इतने अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होने के कारण सम्राट अकबर भी उनका सम्मान करता था। यह लोगों के प्रति इतने कोमल हृदय के थे कि इन्होंने राजा अशोक को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और इन्होंने पंजाब प्रांत के लोगों का 1 साल का कर्जा माफ करवा दिया था। सम्राट अकबर भी इनके बहुत हितैषी रहे हैं। ये उनका बहुत ही आदर और सम्मान करते थे। इन्हीं के काल से गुरु के लिए दान लेने की प्रथा शुरू हुई थी, क्योंकि सम्राट अकबर ने इन्हें अपना गुरु मान रखा था और इनके लिए उन्होंने दाल मंगवाई थी। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर के चारों ओर की दिशा में द्वार बनाए थे। क्या आप इन द्वारों के अर्थ के बारे में जानते हैं? इन द्वारों का अर्थ है कि यह मंदिर हर धर्म, जाति, लिंग के व्यक्ति के लिए खुला है और कोई भी यहाँ कभी भी किसी भी वक्त आ जा सकता है।
इस मंदिर का ऊपरी माला 400 किलो सोने से निर्मित है, इसलिए इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस मंदिर को हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। कहते तो हैं कि ये सिखों का गुरुद्वारा है, लेकिन मंदिर शब्द का जुड़ना इसी बात का प्रतीक है कि भारत में हर धर्म को एक समान माना गया है। यही वजह है कि यहाँ सिखों के अलावा हर साल विभिन्न धर्मों के श्रद्धालु भी आते हैं, जो स्वर्ण मंदिर और सिख धर्म के प्रति अटूट आस्था रखते हैं। गुरु रामदास जी ने एक सादा जीवन जिया और अपना सारा समय समुदाय की सेवा में बिता दिया। रामदास जंगल में ध्यान करते थे और ज्यादातर जंगल में पाए जाते थे। गुरु रामदास जी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिख धर्म के प्रचार में एक किंवदंती के रूप में माना जाता है। गुरु रामदास जी को 688 भजनों की रचना के लिए जाना जाता है, जिन्हें उनके पुत्र अर्जन देव द्वारा पवित्र आदि ग्रंथ में शामिल किया गया था। गुरु रामदास जी का गुरु पर्व पंजाब राज्य में बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला त्योहार है, खासकर लुधियाना, अमृतसर और पटियाला जैसे शहरों में। अमृतसर में यह समारोह बहुत ही खास है, क्योंकि यह वह स्थान है जिसे गुरु रामदास जी ने ही बसाया था। दिन की शुरुआत में गुरुद्वारों को रोशनी और भजनों से सजाया जाता है, जो लोगों के समूह या नवोदित स्थानीय गायकों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। गुरु रामदास जी द्वारा रचित भजनों को सुनने के लिए लोग गुरुद्वारों में जाते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए गुरु की पूजा करते हैं। सिख समुदाय और सभी गुरुद्वारा सभी धर्मों, संस्कृति या जातियों के लोगों को खिलाने के लिए लंगर का आयोजन किया जाता है। किसी भी धर्म के लोग गुरुद्वारा में सेवा कर सकते हैं या लंगर में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कई सिख गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने के लिए अपने घर के बाहर भी लंगर लगाते हैं। गुरु रामदास जी ने लोगों को सच्चाई के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि हर इंसान में गुण और अवगुण दोनों होते हैं, लेकिन विवेकशील इंसान अपने अवगुणों को दूर कर गुणों को ग्रहण करता है। गुरु रामदास जी ने अपने सबसे छोटे बेटे यानी कि अर्जुन देव को 5वें नानक की उपाधि सौंपी। यानी इसके बाद गुरु की गद्दी वंश परंपरा में चलने लगी। इसके पश्चात वे अमृतसर छोड़कर गोइंदवाल चले गए। 1 सितंबर 1581 को वे ज्योति ज्योत समा गए। भारतीय संस्कृति में हमेशा से गुरुओं को महत्व दिया जाता है। भारत में गुरुओं को गोविंद के समान अर्थात भगवान का दर्जा दिया गया है। इसीलिए तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो इसी के साथ मैं तनु अरोरा आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।